जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। परीक्षा बहुत निकट है और हम देखते हैं कि परीक्षाओं में जो इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं उनमें अधिकांशतया करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं और उसमें इकोनॉमिक इंडेक्सेस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और कई बार ये प्रश्न इतने कठिन होते हैं या इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि हम इनको आसान से प्रश्नों को भी हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम लोग एक वन बाय वन हम लोग जो महत्वपूर्ण इंडेक्सेस हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के बारे में। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा यह जारी किया गया है। 199 कंट्रीज के बारे में ये उनके पासपोर्ट की जो क्षमता है, पावरफुल कौन पासपोर्ट कितना पावरफुल है, कितना अधिक पावरफुल है, कितना कम पावरफुल है, इसके बारे में बताता है। तो अगर सबसे अधिक पावरफुल पासपोर्ट की बात करी जाए तो वह किसका है? जापान का है। मतलब जापान सबसे अधिक पावरफुल जापान का पासपोर्ट है। इसका मतलब यह है कि जापान को सबसे अधिक देशों में वीजा फ्री ट्रेवल करने का सुविधा प्राप्त है और इन देशों की संख्या कितनी है? तो 193। ठीक है, ये देश है, 193 देश है। ठीक है, अगर हम दूसरी रैंक की बात करें तो सिंगापुर है और उसके साथ क्या है? साउथ कोरिया है। ठीक है, ये विश्व का दूसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है और 192 देशों में 192 कंट्रीज में इनको फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल के हिसाब से ट्रेवल करने की सुविधा प्राप्त है। तीसरा जो रैंक है, थर्ड रैंक है, वो जर्मनी का है और स्पेन का है। 190 कंट्रीज में इनको ये सुविधा प्राप्त है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे लोएस्ट या सबसे कम या सबसे बॉटम पे कौन है, ठीक है, तो 108वां रैंक है अफगानिस्तान का। अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पे हम 199 कंट्रीज की बात कर रहे हैं और यहां पे 108 जो रैंक है वो सबसे कम वाला रैंक है। तो इसका मतलब है कि कई बार एक ही रैंक पर कई देश शामिल हैं, एक से अधिक देश उस पर शामिल है, इसलिए अफगानिस्तान का जो रैंक पड़ता है वो 108वां रैंक पड़ता है। तो 108वें रैंक के साथ कुल 27 देशों में इसको फ्री वीजा की सुविधा उपलब्ध है। 27 देशों में अफगानिस्तान के नागरिक बिना वीजा या फ्री वीजा ट्रेवल कर सकते हैं। अगर 107वां रैंक देखे, ठीक है, तो इराक का है और 106वां रैंक सीरिया का है। ठीक है, अब बात आती है भारत का कौन सा रैंक है। तो भारत का जो 2023 के हिसाब से रैंक है, ठीक है, 2023 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया उसमें जो इंडिया का रैंक है 85वां है। ठीक है, ये 85वां रैंक है। 2022 में कौन सा रैंक था इंडिया का? तो 2022 में 87वां रैंक था। ठीक है, यह ध्यान देना है। और 85 रैंकों के साथ कुल 59 कंट्रीज में इनको भारतीय नागरिकों को फ्री वीजा की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका कौन सा रैंक है? तो चाइना का 63वां रैंक है। ठीक है, कुल 81 डेस्टिनेशन पे वो जा सकते हैं, मतलब फ्री वीजा 81 देशों में इनको मिली हुई है। 99वां रैंक श्रीलंका का है। 100वां रैंक बांग्लादेश का है। ठीक है, 102वां रैंक किसका है? 102 रैंक जो है वो नेपाल का है और 105वां 105 रैंक जो है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के लोग 32 देशों में फ्री वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, ठीक है, उनके ऑथेंटिक वेबसाइट से हम लोगों ने ये डेटा उठाया है। ठीक है, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, जो भी डेटा है बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑथेंटिक जो इनके वेबसाइट्स हैं वहां से हम लोगों ने ये डेटा लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, ऑफिशियल जो है कौन जारी करता है? तो द हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको जारी करता है। कुल 184 अर्थव्यवस्थाओं या देशों कि इसमें जो ये जो सूचकांक है इसमें 184 देशों के बारे में जो विश्लेषण किया गया है। पहला रैंक किसका है? तो पहला जो रैंक है वो सिंगापुर का है, दूसरा रैंक स्विट्जरलैंड का है और तीसरा रैंक किसका है? आयरलैंड का है। ठीक, हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। ठीक है, जो सबसे 184 देशों में, तो सबसे अंतिम रैंक किसका है? यमन का है। तो 184वां रैंक किसका है? यमन का है। फिर उसके बाद 183वां रैंक किसका? यूक्रेन का है और 182वां रैंक कौन किसका है?
सीरिया का है, ठीक है 182, ठीक। चलिए भारत का कौन सा रैंक है, तो भारत का 131वां रैंक है, 131 रैंक क्या है, भारत का है। अगर हम कुछ पड़ोसी देशों की बात करें तो 90 जो है भूटान का रैंक है, 123 123 जो है बांग्लादेश का है, 136 श्रीलंका का है, 142 किसका है, नेपाल का है, और 152 पाकिस्तान का है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण ये होता है कि भारत का रैंक क्या है, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार। टॉप 3 पूछा जाता है, ठीक, कम से कम टॉप है तो टॉप 3 हम लोग पढ़ के जाएं, अगर टॉप 5 भी आता है तो हम उस हिसाब से एलिमिनेट कर लेंगे। और सबसे जिनका जो सबसे कम है, बॉटम के जो 3 है, टॉप बॉटम के जो कंट्री हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश है उनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ठीक है, जो इसमें 2023 में जारी किए गए थे, 2023 वालों को लिया गया है। जो 2023 में अभी जो आंकड़े जारी नहीं किए जा सके हैं, जो प्रमुख इंडेक्सेस हैं, उनको 2022 वाला हम लोगों ने लिया है, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, ठीक है। अगर इस बीच में आ जाता है तो हम लोग इसको अपडेट कर लेंगे करंट अफेयर्स की वीडियो में, ठीक है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड बेल्ट हंगर हिल्फ जारी करता है, 2022 में इसको जारी किया गया अक्टूबर में। इसका जो विषय है हंगर एंड फूड सिस्टम इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स, ठीक है, ये इसका थीम है इस वैश्विक भूख सूचकांक का। कुल 121 अर्थव्यवस्थाओं के से संबंधित एनालिसिस ये करता है। पहला स्थान बेलारूस का है, दूसरा स्थान जो है बोस्निया और हर्जेगोविना का है, और तीसरा जो स्थान है वो चिली का है, ठीक है। तो अंतिम 3 कौन है, तो यमन है अंतिम, सबसे यमन है, उसके बाद 120वां जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, और 119वां है कौन सा, मेडागास्कर है। भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान है, तो 107वां स्थान है, ठीक। अब भारत के जो पड़ोसी हैं, जैसे श्रीलंका का 64वां स्थान है, म्यांमार का 71वां स्थान है, नेपाल का 81वां स्थान है, चाइना का 4था स्थान है, ठीक है, चाइना का 4था स्थान है, बांग्लादेश आपका 84वां हो गया, पाकिस्तान आपका 99th रैंक है पाकिस्तान का, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये ऑफिशियल साइट से है, ठीक। चलिए मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI, ठीक है, यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था 2020 में। 180 अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, 180 अर्थव्यवस्थाओं के बारे में यह रिपोर्ट बताता है। पहला जो था ये देखिए, ये लेटेस्ट है। अब आप कहेंगे 2020 जो है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है इनका, ठीक, ये देखिए ये लेटेस्ट है इनका, तो परेशान मत होइएगा, 2021-2022 का ये लेटेस्ट है, ठीक। तो पहला जो रैंक है वो सिंगापुर का है, दूसरा रैंक हांगकांग का है, और तीसरा रैंक किसका है, जापान का है, ठीक। अगर हम बात करें किसका, 174वां जो रैंक है वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है, ठीक। 173वां रैंक चाड का है, और 172वां रैंक किसका है, साउथ सूडान का है, ठीक। 116वां रैंक भारत का है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन का जो है वो 45वां है, श्रीलंका का 71वां है, नेपाल का 109वां रैंक है, भूटान का 121वां रैंक है, और पाकिस्तान का कौन सा रैंक है, 144वां रैंक है, 144th रैंक क्या है, पाकिस्तान का, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अब यह है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, ठीक है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ये कौन करता है, UNSDSN जारी करता है, मार्च 2022 में अभी हाल ही में जारी किया गया। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इसको जारी करता है, ठीक है। कुल 137 अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित विश्लेषण इसमें किया गया, ठीक है, देशों का। पहला जो रैंक है वो फिनलैंड को गया है, दूसरा डेनमार्क को है, तीसरा आइसलैंड को है, ठीक है। अगर हम अंतिम 3 की बात करें तो सबसे अंतिम अफगानिस्तान है, 137वां है, उसके बाद लेबनान है, 136वां है, ठीक। चलिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत का 126वां रैंक है, महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में आया है, इसलिए भारत का रैंक याद करिएगा, ठीक, याद रहिएगा, और हाई जो टॉप 3 हैं उनको भी याद रखिएगा, ठीक। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल का 78 है, 99 जो है वो बांग्लादेश का है,
108 किसका है? पाकिस्तान का है। एंड 112 किसका है? ये श्रीलंका का है। ठीक है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हमने देखा। ठीक है, आगे अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, किसके द्वारा 21-22 का है, वर्ष 2021 के लिए जारी किया गया है। ठीक है, वह सितंबर 2022 में जारी किया गया, किसके लिए? वर्ष 2021 के लिए। ठीक है, यूएनडीपी का है। कुल 191 अर्थव्यवस्थाओं की इसमें विश्लेषण प्रस्तुत करी गई है। पहला जो रैंक है वो स्विट्जरलैंड का है, दूसरा रैंक नॉर्वे का है और तीसरा रैंक इसका है आइसलैंड का है। ठीक, अगर हम अंतिमवां रैंक की बात करें, मतलब 191वां रैंक किस देश का है, तो साउथ सूडान का है। 190 जो है वो चाड है और 189 जो है वो कौन है? नाइजर है। ठीक, अगर हम भारत की बात करें तो 132 जो है इस बार भारत का रैंक है मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट में। ठीक, इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें 131वां रैंक था। ठीक है, अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो 73 जो है वो श्रीलंका का है, 79 जो है वो चाइना का है। ठीक है, 90 जो है वो मालदीव का है, 127 भूटान का है, 129 बांग्लादेश का है, 161 किसका है? पाकिस्तान का। यह रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 में। ठीक है, यह सितंबर 2022 में इसको लाया गया था, 8 सितंबर 2022 को। चलिए आगे चलते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 की बात करते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 की बात करते हैं। अंकटाड जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके द्वारा लाया गया है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को अंकटाड भी कहते हैं। यह कब आया? जून 2022 में आया। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे अधिक जो एफडीआई का इनफ्लो हुआ है तो कौन से देश हैं? 3 टॉप मोस्ट 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो यूएसए है, चीन है और हांगकांग है। ये 3 इकोनॉमीज हैं। ठीक है, ये 3 इकोनॉमी है जो कि जिनको एफडीआई सबसे अधिक मिला हुआ है। ठीक है, यूएसए, चीन और हांगकांग। और कहां से सबसे अधिक एफडीआई का आउटफ्लो हुआ है तो यह भी अगर हम देखेंगे तो पहले रैंक पे यूएसए है, दूसरे रैंक पे जर्मनी है और तीसरे रैंक पे जापान है। ठीक है, अगर भारत में हम एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो 7वां है। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है। अंकटाड का ये है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वो है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जीआईपीसी इसको जारी करता है, मतलब वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र इसको जारी करता है। ठीक है, चलिए कुल 55 देशों के बारे में इसमें विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पहले, दूसरे और तीसरे जो टॉप के रैंक हैं, पहले रैंक पे यूएसए है, दूसरे रैंक पे ब्रिटेन है और तीसरे रैंक पे आपका है फ्रांस है। ठीक है, तीसरे रैंक पे फ्रांस है। सबसे अंतिम से यदि हम ऊपर की ओर आए तो 55th जो है उस रैंक पे 55वें रैंक पे वेनेजुएला है, 54 पे क्या है? रशिया है और 53 पे अल्जीरिया है। तो अब भारत की बात करें तो भारत का जो रैंक है वो है 42। भारत का क्या रैंक है? वो 42 है। भारत का एक पड़ोसी देश है अपना, ठीक है, 52, उसका रैंक है पाकिस्तान का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। अगर हम इसकी बात करें तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। जुलाई 2022 में इसको जारी किया गया था। कुल 146 इकोनॉमी से रिलेटेड इसमें एनालिसिस किया गया और सबसे पहला रैंक अगर हम बात करें तो आइसलैंड का है। ठीक है, सेकेंड रैंक जो है फिनलैंड है और थर्ड रैंक जो है वो नॉर्वे है। अगर हम सबसे लास्ट रैंक की बात करें तो 146 या 146 अफगानिस्तान का है, 145 पाकिस्तान है, 144 कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत की बात करें तो भारत का जो रैंक है 135 है। भारत का रैंक क्या है? 135 है, 135वां रैंक है भारत का। भारत के पड़ोसी देशों की बात कर ले, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो 71 बांग्लादेश का है, 96
रैंक जो है नेपाल का है, 102 जो है चाइना है, 110 श्रीलंका है, 117 जो है मालदीव है, 126 कौन है, भूटान है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 13 जुलाई 2022 को यह रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स LPI 2023 के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के बारे में। तो ये लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया गया है, लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, ये है 167 इकोनॉमी से रिलेटेड इसमें विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। पहले रैंक पे अगर हम बात करें तो डेनमार्क है, दूसरे रैंक पे स्वीडन है और तीसरे रैंक पे क्या है, नॉर्वे है। ठीक, अगर हम बात करें सबसे अंतिम रैंक किसका है, मतलब 167 रैंक किसका है, तो साउथ सूडान का है। 166 किसका है, यमन का है। 165 किसका है, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रैंक है। ठीक है, भारत का कौन सा रैंक है, तो भारत का 103वां रैंक है। कौन सा, 103 रैंक है भारत का। ठीक है, और कुछ पड़ोसी देशों की बात करें तो 54 है चाइना का रैंक, 91 श्रीलंका का है, 110 नेपाल है, 124 बांग्लादेश है और 136 जो है वो पाकिस्तान है। ठीक, चलिए ये देखिए, ये है लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स का साइट। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 के बारे में अगर हम बात करें तो चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा गैलप के सर्वेक्षणों के आधार पर ये लॉन्च किया गया है, पब्लिश किया गया। कब, अक्टूबर 2022 में। ठीक, अब कुल 119 इकोनॉमी का इसमें विश्लेषण किया गया। तो सबसे पहला रैंक इस विश्लेषण में मिला है इंडोनेशिया को, दूसरा रैंक केन्या को मिला है और तीसरा रैंक USA को मिला है। सबसे अंतिमवां रैंक 119वां जो स्थान मिला है वो कंबोडिया को मिला है, 118वां जापान को मिला है और 117वां अफगानिस्तान को मिला है। तो भारत का कौन सा रैंक है, तो भारत का जो रैंक है 57वां है, 57th है। ठीक है, चलिए श्रीलंका का जो रैंक है 40 है, 49 चाइना का रैंक है, 56 नेपाल का रैंक है इसमें और 108 जो रैंक है वो पाकिस्तान का है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022। ठीक, अ ग्लोबल व्यू ऑफ गिविंग ट्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, CAF का है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक इसको प्रकाशित करता था, अब इसको वर्तमान में इसका प्रकाशन बंद है। ठीक है, अगर ये इस इंडेक्स के थीम की बात करें तो ट्रेनिंग फॉर रिफॉर्म इसका थीम था। कुल 190 या 190 इकोनॉमी से रिलेटेड इसमें स्टडी करी गई। इसमें जो पहला रैंक है न्यूजीलैंड का है, दूसरा रैंक जो है वो सिंगापुर का है और तीसरा रैंक किसका है, हांगकांग का है। ठीक, अगर हम अंतिम से ऊपर की ओर जाएं, मतलब 190वां रैंक अगर हम देखें तो सोमालिया का है। ठीक, 189th जो रैंक है वो इरिट्रिया का है और 188 जो है वो रैंक है वेनेजुएला का है। ठीक, भारत का जो रैंक है वो है 63वां। ठीक है, भारत का जो रैंक है 63वां है। 31th जो रैंक है वो चाइना का है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल का 94वां रैंक है, श्रीलंका का 99वां रैंक है, 108वां रैंक पाकिस्तान का है और 168वां रैंक किसका है, बांग्लादेश का है। 168वां रैंक किसका है, बांग्लादेश का है। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 की हम लोग बात करेंगे। तो सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव अमेरिका के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, पब्लिश किया जाता है और दिसंबर 2022 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, 169th इकोनॉमी की इसमें विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया है। पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है और इस सूचकांक में तीसरा स्थान किसका है, फिनलैंड का है। अगर हम अंतिम की बात करें, लास्ट की बात करें तो 169th जो रैंक है वो साउथ सूडान का है। ठीक है, 68 जो है 168 किसका है, वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है और 167 किसका है, वह चाड का है। ठीक है, चाड का है। भारत का स्थान कौन सा है, भारत का क्या रैंक है, तो 110th है, 110th भारत का रैंक है। चलिए अगर हम कुछ पड़ोसी देशों की बात कर ले तो श्रीलंका का जो रैंक है वो 74 है, चाइना का जो रैंक है वो 94 है, नेपाल का जो रैंक है वह 111 है, बांग्लादेश का 119वां रैंक है और पाकिस्तान का 139वां रैंक है, 139th रैंक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2022, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया गया था, जो इसको जारी किया गया है जून 2022 में जारी किया गया। कुल 163 इकोनॉमी पे इसमें अध्ययन किया गया। पहला रैंक आइसलैंड का है, दूसरा रैंक जो है न्यूजीलैंड का है और तीसरा रैंक किसका है, वह आयरलैंड का है, ठीक है। अगर हम 163वां रैंक देखें या लास्ट रैंक देखें तो अफगानिस्तान का है, 162वां रैंक किसका है, यमन का है और 161वां रैंक किसका है, सीरिया का है। भारत का कौन सा रैंक है, तो भारत का 135वां रैंक है, ठीक है। 135 जो रैंक है वो भारत का है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान का कितना है, 19वां रैंक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भूटान का 19वां रैंक है। नेपाल का 73 है। 89 जो रैंक है वो चाइना का है। 96 जो है वो बांग्लादेश का है। 147 रैंक क्या है, पाकिस्तान का है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये अच्छा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। ये मतलब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी जारी किया जाता है। सेफ्टी परसेप्शंस, ठीक है, यह भी इंडेक्स जारी किया जाता है इसी के द्वारा। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट भी जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के बारे में बात करते हैं। तो TI या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। जनवरी 2022 में इसको जारी किया गया था और कुल 180 देशों या 180 अर्थव्यवस्थाओं के बारे में इसमें विश्लेषण किया गया, ठीक है। पहला स्थान किसका है, तो डेनमार्क का है, ठीक है। दूसरा स्थान फिनलैंड का है। तीसरे स्थान पे किसी देश को नहीं रखा गया है और चौथे स्थान पे कौन है, नॉर्वे है, ठीक है। अगर हम 180वें देश की बात करें, 180वें देश की बात करें तो सोमालिया है, ठीक। 178वां देश कौन सा है, सीरिया है और साउथ सूडान उसी पे है। सीरिया और साउथ सूडान उसी के साथ में है। और 177वां जो रैंक है वो वेनेजुएला का है। तो भारत का कौन सा रैंक है, भारत का है 85वां रैंक। अब यहां से याद करिए कि एक और हमने इंडेक्स देखा था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें भी भारत को 85वां स्थान दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भूटान का कौन सा रैंक है, पड़ोसी देशों में अगर हम देखें तो 25वां रैंक है। 101वां रैंक या 101th रैंक जो है वो श्रीलंका का है। 110 जो है वो नेपाल का है। 140 जो रैंक है वो पाकिस्तान का है। 147 जो रैंक है वो बांग्लादेश का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2022 के बारे में अगर हम बात करें, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2022 IMD के द्वारा जारी किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जून 2022 में इसको जारी किया गया था। कुल 63 इकोनॉमी के बारे में इसमें चर्चा करी गई थी, ठीक है। पहला रैंक अगर हम देखें तो डेनमार्क का है, यहां पे भी देख सकते हैं, वहीं से साइड से लिया गया है ये। दूसरा क्या है, स्विट्जरलैंड का है और तीसरा सिंगापुर का है, ठीक। अगर हम अंतिमवें रैंक की बात करें या 63 रैंक की बात करें तो वेनेजुएला का है। 62 किसका है, अर्जेंटीना का है और 61 किसका है, मंगोलिया का है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो है 37वां स्थान। भारत का कौन सा स्थान है, 37वां स्थान। और भारत का पड़ोसी देश है चाइना। चाइना का स्थान कौन सा है, 17वां स्थान है, ठीक है। 17 रैंक है चाइना का। चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कई बार किस संस्थान या किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, पूछा जाता है। तो 132 ठीक है, इतने इकोनॉमीज पे इस पे चर्चा करी गई है, इनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहला रैंक जो है वो स्विट्जरलैंड का है। दूसरा रैंक जो है USA का है और तीसरा रैंक किसका है, स्वीडन का है। अगर हम 132वें रैंक की बात करें तो यह किसका है, यह गिनी का है, ठीक है। 131वां रैंक इराक का है और 130वां रैंक किसका है, बुरुंडी का है, ठीक। भारत का कौन सा रैंक है, तो भारत का है 40 रैंक है। 40वां जो रैंक है वह भारत का है। भारत के जो पड़ोसी देश है जिसे चाइना हो गया, उसका 11वां रैंक है।
श्रीलंका का जो रैंक है 85 है, पाकिस्तान का 87th रैंक है, 102 जो है वो रैंक है बांग्लादेश का, ठीक है, 111 किसका रैंक है, नेपाल का है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा चलिए, इसी के साथ जो महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, महत्वपूर्ण सूचकांक है, इन पे हमने आज चर्चा करी। इंडिकेटर और सूचकांक, सूचक और सूचकांक दो अलग अलग चीजें होती हैं। हम लोग इंडिकेटर से रिलेटेड भी वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोगों ने इंडेक्स के बारे में चर्चा किया। जो भी इधर नए सूचकांक अभी आपकी परीक्षा तक जो भी महत्वपूर्ण इंडेक्स आएंगे, अगर जो कुछ भी अपडेट होगा हम उसको करंट अफेयर में देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।